श्रेणी का मतलब ये होता है जिनके बीच का अंतर कैसा हो, समान हो। जिनके बीच का अंतर कैसा हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी एपी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला प्रश्न आपका, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसी और भी आगे अगर हो तो इनके बीच का अंतर आप देखो तो समान है कि नहीं है। यहाँ कितने का अंतर, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का अंतर है कि नहीं। तो जब अंतर अगर बीच का समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, या फिर हम क्या बोलते हैं, एपी, या फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अच्छा ये बताइए, दूसरा हम प्रश्न आपको दे रहे हैं, बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अंतर 2 का है और यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, 2 का, अंतर अलग अलग हो गया। जब हम बात करें, देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, अंतर का मतलब सार्वांतर बोलते हैं, सार्वांतर। ठीक है, अगर आप और सार्वांतर को कैसे लिखते हैं, डी से। ठीक है, याद रखना, यदि आपका सार्वांतर बराबर है, मतलब ठीक बराबर है, अगर अंतर कैसा है, बराबर है, तो आपकी एपी है, और अगर अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अंतर अलग अलग है, डिफरेंट अलग अलग है। तो हम यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, यदि अंतर आपका यानी कि जो डी है वो कैसा है, अलग है, यानी कि अलग अलग हो, तब क्या होगा, एपी नहीं होगा। ठीक है, एपी नहीं होगी, मतलब उस स्थिति में आपका ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा आपको बताना है, मैं थोड़ा सा तगड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न है आपका 3 है कामा माइनस का 2 है और माइनस का 7 है, उसके बाद में माइनस का कितना है, 12। बताइए कि एपी है कि नहीं है? नहीं है। अंतर देखना है। तो अब जैसे कि ऐसा भी आएगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको ऐसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा, है ना, तो उसके लिए कुछ सूत्र याद रखेंगे, उसके माध्यम से पता लग जाएगा। ठीक, कि एपी है कि नहीं है। तो आपको एक बात याद रखना है। ठीक, तो ये जो पद दे रखे हैं, आपके पद ही तो दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका A1 होगा, सही है कि नहीं, और ये आपका A2 होगा, ये मान लीजिए A3 है, ये A4 है, ऐसे ही आगे होते तो A5, A6 ऐसे करके मानते चले जाते, सही है कि नहीं। तो ये पद हैं, तो हम सबसे पहले इनके बीच का अंतर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, अंतर। तो इसको मान लीजिए D1 अंतर होगा, है कि नहीं, और इसका मान लीजिए कि ये अंतर D2 होगा, ऐसे करके अंतर चेक करेंगे। ऐसे ये मान लीजिए कितना, D3 होगा, तो इनके सबके बीच का अंतर चेक करके देखेंगे, तब बताएंगे कि है कि नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका ऐसे नहीं बता सकते। तो आपको अंतर चेक करने के लिए हमेशा फार्मूला, अगर D1 ज्ञात करना है आपको, ठीक है, अगर जैसे साफ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला अंतर मान लीजिए D1 होगा और ये D2 होगा और ये आपका D3 होगा। ठीक है कि नहीं। D1 निकालने के लिए A2 में से क्या घटा दो, A1। ऐसे ही अगर आपको D2 निकालना है तो A3 में से घटा दो, नहीं, क्या घटा दो, A3 में से घटा दो A2। सही है कि नहीं भाई। और अगर मान लीजिए आपको निकालना है D3 अंतर, तो क्या करो, A4 में से कौन सा घटा दो, A3 घटा दो, ये तो काम करना है। तो ऐसे ही अगर आगे होते तो मतलब लास्ट वाले में से उसके जस्ट बराबर वाला घटाते, जब पीछे वाला घटाओ, आगे बढ़ो, आगे में से पीछे वाला घटा दो। ठीक, तो अंतर मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर D1 अंतर निकालें तो A2 का मान कितना है, माइनस का 2, और माइनस का चिन्ह है, और A1 कितना है, प्लस का 3 है। तो D1 बराबर कितना आएगा बताओ, माइनस का 5 आ गया। तो यानी इसका -5 आ गया, यह इसका देखें क्या, इसका भी -5 आ रहा है, तो मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर D2 है और D2 की जगह पर अब यहाँ पर A3 कितना है, माइनस का 7, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ना रखो तो ऐसा समझो, फार्मूले में माइनस है
और माइनस का कितना है 2। आगे अगर करेंगे सॉल्व तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो कितना बचा माइनस का, इसका भी -5 आ गया। चेक करते हैं अंतर, D2 भी 5 आ गया। इसका भी चेक करें, इसका चेक करें तो A4 कितना है, पहले लिखो D3 बराबर A4 कितना है माइनस का 12 और A3 कितना है माइनस का 7। अब माइनस का ऑलरेडी फार्मूले में है कि नहीं है, तो माइनस का 7 बराबर देखिए 12 माइनस का है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7, कितना बचा, यहाँ भी 5 है। तो जब अंतर दोनों समान है तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपकी क्या है AP है। बात समझ में आई कि नहीं। अब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कुछ सवाल ऐसे हुए जो डायरेक्टली बोल देते थे, जैसे इसमें बोल दिया कि हाँ है, इसमें भी बोल दिया है, इसमें डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक। तो इसी तरीके से AP को आसानी से पहचान सकते हैं। अभी वो बहुत कुछ पूछने वाला है, अभी तो सिर्फ इतना जानना है कि AP है कि नहीं, AP का मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है, सही है। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए, अच्छा AP है या नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा, 11 11 है, 11 है, 11 है, 11 है। अब हमसे पूछ रहा है AP है या नहीं, बताइए, बता पाएंगे AP है कि नहीं है। अब बड़ा मुश्किल में आ गई, जान कदे मुश्किल में आ गई कि कैसे बताएं है कि नहीं है ना। तो कोई बात नहीं भाई, इसको मान लीजिए A1 होगा, A2 होगा और ये A3 होगा, ये A4, ये A5, ठीक है कि नहीं। yes, तो हम क्या करें, D1 A वाला क्या होगा आपका अंतर D1 और ये D2 ये D3 और ये D4, ऐसे अंतर निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं अगर हम निकालें क्या चीज D1 तो क्या करेंगे A2 में से घटा देंगे A1, सही है कि नहीं। तो आप D1 निकालना है तो A2 मान लीजिए 11 है और 11 ही घटाना है, बात खत्म। कितना आ गया है, अब देख लेते हैं, चलो और एक चेक कर लो, एक और चेक कर लो। अब D2 निकालना है तो A3 में से A2 घटा दो तो कितना बच जाएगा 11 माइनस 11, भाई आ तो 0 ही रहा है, तो सीधे सीधे कह दो कि AP है। समझ गए कि पूरी बात की नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो भाई AP है। क्यों AP है, क्यों AP है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, ठीक है भाई। चलिए अच्छा दूसरा एक और हम लेके आ रहे हैं धांसू सवाल। प्रश्न नंबर अगला, AP बताना है, 0.3 है, 0.33 है, फिर 0.33 है। चलिए अब हमको ये बताना है कि क्या ये AP है कि नहीं है, AP है या नहीं है, ये काम करना है। AP है या नहीं है, बताइए। अब ऐसे तो नहीं बता सकते, पहले हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे। चलिए तो हम इसको मान लेते हैं A1 और इसको A2 और इसको A3, कोई दिक्कत है। इसको अंतर मान लेता हूँ D1 और इसको मान लेता हूँ D2। तो D1 अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस कर देंगे A1, तो D1 बराबर A2 कितना है 0.33, 0.3 घटाइए प्यारे बच्चों, कितना बचा। देखो तुमको घटाने में अगर दिक्कत हो तो ऐसे घटा सकते हो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है। ये तो घटा रहे हैं, पॉइंट के बराबर वाली संख्या लिख दी और तुमने देखा इधर भी छूट गया, इधर भी, जहाँ छूट जाए वहां पर 0 लगा के पूरा कर दो। 3 घटा 3 ही बचा, 0 बचा, 0 बचा, तो हमारा अंतर कितना आया 0.03, इतना आ गया। अब देखें क्या इसके बीच का भी समान है कि नहीं है, तभी तो कह पाओगे, ऐसा कैसे कह दोगे। अब हमें निकालना है भाई D2 अंतर भी निकालेंगे, हम ऐसे मान नहीं सकते
A3 माइनस A2, तभी तो बात बनेगी जाके। अंतर पूरा निकाल लो। तो D2 की जगह कितना रख दो, 0.333 और यहाँ पर लगा दो 0.33। D2 बराबर, अब घटाना ही नहीं जानते हैं, घटाना भी तो नहीं जानते हैं, घटाना ही सीख ले पॉइंट वाला संख्या का। चलो 0.33, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ 0 लगा के पूरा कर लिया करो, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, सीख लो। जब रोज रोज ना मिलेगी बात सीखने, जब भी आपको जोड़ना हो घटाना हो पॉइंट वाले का तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, सही है। बाकी इधर उधर कम पड़ रहा है तो 0 लगा के पूरा कर लो। यहाँ क्या बचा, 0 0 0, भाई कितना अंतर आ गया, 0.0। हाँ, ये भी है बड़ी गजब बेइज्जती, अंतर अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, AP नहीं है। कौन कह रहा था AP है, सही है। तो समझ पाए इन बातों को।